हमारा समाज ऐसी जिंदगी बनाने पर महत्व देता है जो हमेशा व्यवस्थित और नियोजित हो। ये एक ऐसी चीज है जो आपको डिप्रेस और उदास कर सकती है। छोटी उम्र से ही आपको यह सिखाया जाता है कि आपके ग्रेड्स अच्छे हों, आपके बिल्स टाइमली पेड हों और आपका करियर सही रास्ते पे हो। जब आप इस परफेक्ट एंड इन कंट्रोल लिस्ट में से हर एक आइटम को पूरा नहीं करते हैं तो ये आपको ओवरवेल्म्ड और उदास महसूस कराने लगता है। चाहे बाहर से ये कैसा भी दिखे, बट किसी का भी वास्तव में किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं होता है। हमारा स्वास्थ्य, जिस परिवार में हम पैदा हुए, जिस शरीर में हम हैं, वो सब हमारे कंट्रोल से परे है। चाहे हम इसके अपोजिट कितनी भी कोशिश कर लें, ये सीखना मुश्किल हो सकता है कि नियंत्रण और इसकी इच्छा को कैसे छोड़ा जाए। लेकिन यूनिवर्स के सामने अपनी सारी इच्छाएं सरेंडर करने से डेफिनेटली कुछ बात बन सकती है। आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे आप अपनी सभी डिजायर्स को सरेंडर करके अपनी मैनिफेस्टेशन में कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं। एंड जब बात मैनिफेस्टिंग की आती है तो अपनी डिजायर को यूनिवर्स के प्रति समर्पण करना सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। बट यूनिवर्स के प्रति समर्पण का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा को यूनिवर्स को सरेंडर करने का सीधा सा मतलब है अपनी डिजायर्स को यूनिवर्स की देखभाल के हवाले करना। किसी हायर फोर्स के प्रति सरेंडर करने से आपको वो मैनिफेस्टेशन करने में मदद मिलती है जो आप चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को इमोशनल गाइडेंस स्केल तक बढ़ा देता है। जब आप परिणाम को जाने देने यानी कि लेट गो को तैयार नहीं होते हैं तो आपकी एनर्जी कंट्रोल्ड और फियरफुल जैसे रुकी हुई होती है। आपको लगातार इस बात की चिंता सताती रहेगी कि आपकी डिजायर्स मैनिफेस्ट होंगी या फिर नहीं। एंड ये लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी आपकी इच्छा के प्रति रेजिस्टेंस भी पैदा करती है। लेकिन सरेंडरिंग चिंता के बिल्कुल विपरीत है। समर्पण यानी सरेंडर करने की क्षमता यूनिवर्स में अटूट विश्वास का प्रमाण है। आप इतने आश्वस्त हो जाते हैं कि जैसे यूनिवर्स आपके पीछे है। इसीलिए आप सभी कंट्रोल छोड़ने और यूनिवर्स को कंट्रोल अपने हाथ में देने को तैयार होते हैं। एंड सरेंडर डिजायर्स और सरेंडर ना की गई डिजायर्स में जमीन आसमान का अंतर होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जो भी एनर्जी बाहर भेजेंगे वो आपको प्राप्त होगी। आपको यूनिवर्स के प्रति समर्पण क्यों करना चाहिए? इसका सिंपल रीजन ये है कि आपकी डिजायर्स आपकी योजना से बिल्कुल अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो शायद किसी प्रमोशन से वेल्थ रिसीव करने के बजाय आप बिल्कुल नई नौकरी ही रिसीव कर सकते हैं। या किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के बजाय आप किसी ऐसे व्यक्ति से रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप बिल्कुल ही ना जानते हो। यही कारण है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जिस तरह से सोचते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन सामने आएगी उसे सीमित ना करें। क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज के लिए हमेशा खुले रहें, अपनी इच्छा के अनुरूप रहें, लेकिन ये कैसे दिख सकती है इसके प्रति भी ओपन रहें। नए अवसरों और लोगों को हमेशा हाँ कहें, बिकॉज आप कभी नहीं जानते हैं कि चीजें आपको किधर ले जाएंगी। यूनिवर्स के प्रति समर्पण करने में लगातार 40 दिनों तक का अभ्यास लग सकता है, बिकॉज हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन को नियंत्रित करने के इतने आदी हो चुके हैं कि उस पैटर्न को तोड़ने और एक नया पैटर्न बनाने में 40 दिनों की कॉन्शियस सरेंडरिंग लग सकती है। जैसे जैसे आप अपनी इच्छा यूनिवर्स को सौंपने और उसे चीजें संभालने देने का अभ्यास करते हैं, आप देखेंगे कि यूनिवर्स आपको खुद ब खुद आगे का रास्ता दिखाने लगेगा। यूनिवर्स के प्रति समर्पण मोमेंट बाय मोमेंट का अभ्यास है, लेकिन सरेंडर करने की कुंजी उस समर्पण की स्थिति में रहकर उसके अनुरूप बने रहना है। यूनिवर्स के प्रति समर्पण आप 3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, सरेंडर योर प्लान्स। यूनिवर्स के प्रति समर्पण करने का पहला तरीका है अपनी योजनाओं यानी प्लान्स को सरेंडर कर देना। और मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से टू डू लिस्ट बनाना पसंद है। प्लानिंग हमें सुरक्षित महसूस कराती है, क्योंकि वो हमें ये महसूस करने में मदद करती है कि हम नियंत्रण में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके बनाए हुए प्लान्स यूनिवर्स की प्लानिंग के रास्ते में आ सकती है? हम अक्सर सोचते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, लेकिन यूनिवर्स की डिवाइन प्लानिंग हमेशा हमारी योजना से परे होती है।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने प्लान्स और टू डू लिस्ट को कूड़ेदान में फेंकना होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज के लिए खुले रहने की जरूरत है, काम करने के नए तरीके तलाशने के लिए तैयार रहें, और जब आपको कोई रास्ता बदलना पड़े तो परेशान ना हो। पहचाने कि जो कुछ भी आपके रास्ते में आता है वो आपको अबंडेंस की ओर ले जा रहा है। नंबर 2, सरेंडर योर टाइमलाइंस। यूनिवर्स के प्रति सरेंडर करने का दूसरा तरीका है अपनी टाइमलाइंस को समर्पित करना। ये बहुत से लोगों के लिए एक कड़ी बाधा है, क्योंकि हम जो चाहते हैं उसे तुरंत प्राप्त करने के आदी हो गए हैं। बट रियल फैक्ट ये है कि हम अपनी मैनिफेस्टेशन के समय को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण कई लोग भय और चिंता जैसी लो वाइब्रेशन वाली भावनाओं में फंस कर रह जाते हैं। लो वाइब्रेशनल एनर्जी आपको आपकी डिजायर्स के साथ अलाइनमेंट से बाहर कर देती है, जिससे आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए अपनी मैनिफेस्टेशन रिसीव करने के लिए आपको अपनी टाइमलाइन यूनिवर्स को समर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कब? इस चीज को छोड़ दीजिए और अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के माध्यम से बस अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए एंड भरोसा रखें कि सही समय आने पर आपकी जरूरत की हर चीज आपके पास आ जाएगी। नंबर 3, सरेंडर योर आउटकम। यूनिवर्स के प्रति समर्पण करने का अंतिम तरीका अपने परिणामों को सरेंडर करना है। जब हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक स्पेसिफिक डिजायर होती है जिसे हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो इच्छा वो नहीं हो सकती है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मान लें कि आप किसी स्पेसिफिक कंपनी में नौकरी करके खुशी महसूस करना चाहते हैं एंड जब आप खुशी की हायर वाइब्रेशनल एनर्जी को धारण करते हैं तो आप उन लोगों, स्थितियों और अनुभवों को आकर्षित करेंगे जो आपकी जॉयफुल एनर्जी से मेल खाते हैं। ये खुशी किसी अलग कंपनी में नई नौकरी, फ्रीलांसिंग गिग या यहाँ तक कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के अवसर के रूप में भी आ सकती है। ये सभी परिणाम आपको रियल हैप्पीनेस दे सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी एक स्पेसिफिक आउटकम से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं तो आप आसानी से आपके सामने आने वाले अन्य सभी अवसरों से चूक सकते हैं। और यही कारण है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस में सबसे महत्वपूर्ण कदम लेट गो और अनुमति देना है। जो सबसे अच्छा है उसे प्राप्त करने के लिए आपको उस चीज को छोड़ना होगा जिसकी आपको आवश्यकता है। बस भरोसा रखें कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी उन परिणामों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है जो आपके लिए बेस्ट है। ये सब करने के बाद आप इस प्रार्थना का उपयोग करके अपनी इच्छा को सरेंडर कर सकते हैं। यूनिवर्स, मैं अपने प्लान्स, टाइमलाइंस और इच्छाओं को आपको सौंपता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे सभी के लिए हाईएस्ट गुड की ओर ले जा रहे हैं। ये आपको क्या, कब, कहां और कैसे के प्रति अपना लगाव कम करने में मदद करेगी। इस प्रार्थना का प्रयोग प्रतिदिन सुबह और शाम को करें। आप खुद ब खुद अपनी मैनिफेस्टेशंस में एक चेंज देखेंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।